दाव पेच में स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं एनसीपी से महेश तपासे, जो कि एनसीपी के स्पोक्स पर्सन हैं, और आज वो हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हाल ही में कोविड की वैक्सीन आ चुकी है और किस हिसाब से वो वैक्सीन जो है वो महाराष्ट्र, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की स्टेट में, किस हिसाब से वो वैक्सीन का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है और कैसे वो आगे प्रोग्रेस में आ रही है, इससे हमारे साथ जुड़े हैं महेश तपासे। सर, वेलकम टू पॉलिटिकल दाव पेच। बहुत बहुत नमस्कार आपको। सर, मेरा आपसे प्रश्न है, सर, हाल ही में आप जानते हैं कि वैक्सीन आ चुकी है कोविड-19 की तो उसके महाराष्ट्र को देखते हुए सर किस हिसाब से उसका इंप्लीमेंटेशन चल रहा है और सेफली कैसे वो आगे उसका टीकाकरण हो रहा है बेसिकली लोगों में, सर इसके बारे में प्लीज बताइए। गौरव जी नमस्कार और धन्यवाद, आपने महाराष्ट्र को लेकर फिर एक बार हमसे पूछताछ की। जैसे आप जानते हैं कि 2020 में अप्रैल से जब कोरोना की महामारी इस पूरे देश में शुरू हुई तो महाराष्ट्र, मुंबई शहर, पुणे शहर ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए और हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार ने इस कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जो जो उपाय करने थे वो किए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया, एयरपोर्ट को बंद किया गया, स्कूल काफी टाइम से बंद थे, मंदिर काफी टाइम से बंद थे, मॉल्स बंद थे। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो लगभग 8-9 महीने का जो हमारा समय था 2020 का, पूरा लॉकडाउन में गया। लोगों का रोजगार छिन गया, लोगों के कारोबार बंद हो गए, लोगों की नौकरियां चली गई। लेकिन एक बड़े पैमाने पे हमने महाराष्ट्र के अंदर जो डबलिंग रेट था उसको बहुत ज्यादा आगे लेके गए। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग था वो बहुत ज्यादा आगे हमारी चली गई और कोरोना लगभग हमने महाराष्ट्र में खत्म करने के लिए जो कुछ उपाय योजना की थी उसमें हमको सफलता मिली। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है राजेश टोपे जी, जो एनसीपी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बहुत परिश्रम किया। उनकी माता जी का भी इसी समय देहांत हुआ, फिर भी पूरी तरह से अपनी जगह पे डटे रहे और महाराष्ट्र को कोरोना से मुक्त कराने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है और उस तरफ हमने अच्छी आगे कूच की है। जहां तक कोवैक्सीन के बारे में आपने कहा, तो सीरम इंस्टीट्यूट के माध्यम से और फाइजर के माध्यम से अभी जो कोरोना की वैक्सीन आई है उसके संदर्भ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चर्चा, काफी सारी चर्चाएं हुई। और महाराष्ट्र के अंदर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, इनको सबसे पहले वैक्सीनेट करा के, ताकि ये सुरक्षित रहे, ये सुरक्षित रहेंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा, लोग सुरक्षित रहेंगे, ऐसी हमारी धारणा है। इसलिए फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहले चरण के अंदर वैक्सीनेट करवाना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और उसके अंदर हमने उसकी शुरुआत की है। कुछ मीडिया की रिपोर्ट आ रही थी साइड इफेक्ट को लेके। अब ये तो बहुत टेक्निकल चीज है, इसके ऊपर मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगा कि क्या साइड इफेक्ट हुआ, क्या साइड इफेक्ट हुआ। लेकिन लोगों के माध्यम से वो साइड इफेक्ट इतना नहीं हमको समझ में आया जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे उछाला गया। अब ये सही बात है या गलत बात है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन लोगों के माध्यम से या जो फ्रंटलाइन वर्कर के माध्यम से उनके पास से किसी भी साइड इफेक्ट के संदर्भ में कोई बहुत ज्यादा कोई चेष्टा या कोई बहुत बड़ी के माध्यम से कोई चर्चा नहीं हुई। तो सर, ये तो एक बहुत ही एक अच्छी खबर है कि वैक्सीन आ चुकी है और एक सेफ्टी मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। जैसे आपने बताया, सबसे पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, जो पुलिसकर्मी हैं, जो कि तैनात रहते हैं 24 घंटे हमारी सुरक्षा के लिए। तो सर, इसके बाद जैसे अब आगे की क्या प्लानिंग रहेगी? ये वैक्सीन कैसे जो है कॉमन मैन तक भी पहुंचे और उनका भी टीकाकरण हो, इसके बारे में सर कोई सरकार ने प्लान्स बनाए हैं? बिकॉज इस टाइम पे ये वैक्सीन एक कोहिनूर की तरह है, क्योंकि बहुत ही सिक्योरिटी में इसको रखा जा रहा है। सर, उसके बारे में क्या कहना है सर? देखिए, हमारे देश की आजादी बहुत ज्यादा है और पूरे विश्व के हमारे देश की आबादी बहुत ज्यादा है और पूरे विश्व की आबादी के तुलना स्वरूप अगर देखा जाए तो वैक्सीन का निर्माण काफी कम है। तो प्रायोरिटी सेगमेंट हमने किया है, फ्रंट लाइन वर्कर्स है, उसके बाद में जो सीनियर सिटीजन होंगे और जो हेल्दी इम्यूनिटी वाले लोग होंगे उनको मेरे ख्याल से बाद में वैक्सीन दिया जाएगा। लेकिन लगभग सभी लोगों को वैक्सीनेट करने का एक प्रोग्राम सरकार ने किया है और पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार और उन्होंने भी इसी प्रकार की पहल की है और सारी राज्य सरकारों ने भी इसी प्रकार से पहल की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ महेश तपासे, जिन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की बात करें या वैक्सीन प्रॉपर ढंग से जो है कोशिश की जा रही है, दी जा रही है फ्रंट लाइन वर्कर्स को और पुलिस कर्मियों को तक अभी तक पहुंच चुकी है।